सरकार जाटी काटे ने तुलसा होया जाटी बिन काटे ना कहीं करे मुकदम लाग जालो और कंपनी काट रही है जनाबा सरकार कटेगी वो मुकदम क्यों कौन लाग रही हो भाई इसका कह रहे हैं कि 16,000 में मान बांग्लादेश में दिवाते बटे उठ जाए। जो मोटरें हैं ट्यूबवेलों की वो जल गई, उनके बारे में भी इन्होंने अभी तक कोई बात ही नहीं की। अगर साहब आए नहीं ताकि सागर 4 आदमी कर 5 आदमी जासिया सहमति आप पढ़ासिया बाकी आ सब को नहीं सहमति 16,000 कमाए तो पुचका को नहीं हमें मरा टापना गातन नहीं नो कब के तो लगाए पासी माँ के जो कुंसो गटा माँ को जो धरनू को तुम जाए माँ को और नहीं आते करेगा लगाए एक गेलो तो कर मतलब ये स्टेटमेंट देने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ जी। अब तो मैं प्रशासन कन में आडा पड़े जावला मरेडा जावला से रा कंपनी है ना की बाकेली टोरा पोल उथला ला अपन ये समस्या नहीं है, कुछ छोटे मोटे विवाद के बिंदु हैं, प्रशासन के साथ मिलकर इसका जवाब पिसाते वो कौन सा वहाँ के नेत में कहाँ कराए कहते ये इनका भी यही कहना है कि काम जैसे जैसे होता रहे तो मुआवजा उसी प्रक्रिया से लोगों को मिलता रहे। पहले पैसा होगा बाद में काम के लिए कोई मना नहीं करेगा, ये हमारी जवाबदारी है। 2,000 का माह किस भर मकान करे ही बाकी किसान क्यों मार रहे हैं। ये अधिकारी ने इन नुकसान फायदा को अगर किसान को नहीं बेरो है तो वो तो किसानों को नुकसान ही कर जासी और मुआवजा देर कौन जाए। राम राम, मैं रिपोर्टर कुलदीप और थे देख रहे हो मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और फिलहाल आप हाँ सिक्कर ग्रामीण क्षेत्र का फकीरपुरा गांव में और अठे एक विवाद चल रहा है 765 हाई टेंशन जी लाइट है कि जो की लाइन जारी है बिन लेर अठे विवाद बने हुए है और लगभग पिछला 15 दिन की बात करा तो अठे लगातार 15 दिन से विवाद बने चालू है। हमारे पीछ से देख सको कि जो 15 दिन से विवाद है बिन लेर रो अठे धरना पर बैठा है और आज अठे प्रशासन का लोग भी आया है और कंपनी का लोग भी आया है। के बात है कि प्रशासन का लोगों के बीच में प्रशासन का लोग है जिसका समझा रहा है ग्रामीणा ने और फिर कंपनी का लोगों ने भी समझा वो प्रयास करे जा रहे हो। भी के बावजूद भी आज 15 दिन होगा भी के बावजूद भी आज समस्या जू की त्यों बनी हुई है को कारण के है। तो आज प्रशासन में अठे तहसीलदार जी भी आएड़ा है, SSO साहब भी आएड़ा है, कंपनी का अधिकारी लोग है वे भी अठे आएड़ा है। तो आप ग्रामीण लोगों से भी जानवा की प्रयास करेंगे कि क्या समस्या है ग्रामीण लोगों के सामने कि प्रकार से पीड़ित है। और दूसरी बात आप करा तो कंपनी है जी कंपनी के सामने क्या चुनौतियाँ आ रही है तमाम आप जी की चर्चा है बिन जुटावा को प्रयास करेंगे, सब लोगों से बात करवा को प्रयास करेंगे और इस समस्या समझवा को प्रयास करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बना रहो। अपने साथ में जगह ग्रामीण लोग है, ग्रामीण महिला लोग है जी धरना पर बैठी है। पहले सबसे पहले जी राम राम जी। राम राम जी। कितना दिन होगा अठे धरना पर बैठा? आज 17 दिन होगा। अच्छा क्या समस्या है? 17 सूरजी हो गया आज। समस्या कहीं समस्या है लाइन ले जा रही मारो मुआवजा कौन दे रहा लाइन को। हाँ क्या जबरदस्ती ले जा प्रशासन ने लिया में माना धमकार डरार रोड और लाइन ले जाए आकर में लिए मम और पहली चोट आया जना माने आसाराम जी गाड़ कटी है। हाँ और क्या ले जैसा लाइन जबरदस्ती लाइन ले जा रही जी। अब और मारा पेट का पीसा कौन दे रहा सरकार जाटी काटे ने तुलसा होया जाटी बिन काटे ना कहीं करे मुकदम लाग जालो और कंपनी काट रही है जनाबा सरकार कटेगी वो मुकदम क्यों कौन लाग रही हो। और मखड़ी जमीन 16,000 का माने खरीदवा आएगा मैंने 16,000 में बांग्लादेश में दूसरी ले दियो मैं बैठे ऊर्जा से सारा का सारा किसान ऊर्जा से में नहीं तो आज 15 दिन है प्रशासन भी आयोडो है। 17 दिन है आज 15 नहीं 17 दिन होगा। हाँ तो प्रशासन आज आया 17 दिन में आयो को नहीं देखो प्रशासन ले रहे है कंपनी वालों पे क्यों ले रहे हो प्रशासन आप तो बात करते हो क्यों दोकली बजा रही है प्रशासन कम गवर्नमेंट दोकली बजा रही है। थाकी के मांग है माँ की मांग है हमारे जच्चा जो तो मुआवजा लिया मारो खे जाए और हमारी जमी ये 50 लाख रुपया बिग्गा की जमी है बाजार की रेट सु है बालिशा में। हाँ, सर कंपनी के दे रही है और मन्ने को मैंने किराया ले हमारी जमी को कंपनी 16,000 रुपया दे रही है क्यों कौन दे रही मान सारा ही 16,000। हाँ 16,000 कमाए तो पुचका को नहीं हमें मरा टापना गातन नहीं। हाँ फसल को मुआवजा क्यों कौन दे रही 15,000 रुपया 10,000 रुपया ताई दे रही है 10,000 रुपया 15,000 रुपया तो मैं आतन का 3 दिन निनान कर ही लिया छा ए मखड़ा में तार नहीं ले जैसी इतना नहीं बता तुम्हारा कुरकुरिया ही खाएगा सोच रहा। हाँ जता तुम्हारे पुचका खाए आतन का तई सोच रहा। हाँ ए दे रही जता तो क्या दे रही है माने अरे सुनो मकान कतो दौरो बनी जाए 2,000 का माह किस भर मकान करे ही बाकी किसान क्यों मार रही तो का को मकान अड़को बिन खाए मैं दे को नहीं गणिया मा कहता अपनी ठूं ले बैठा ही पड़ी है पूरा फकीर बराम जमी मावे को नहीं और जगीबरों को सगीरपुरों का तार गया। अब क्या कह रही है कंपनी?
कंपनी की कौन खरी वो बताओ दे रही है। कहे बारिश में पेड़ उग गया, अब बारिश में तो सो क्यों उग गए हो, जगह पिसा कौन दिया, क्यों कौन दो, बारिश में आड़ उग गए हो, नींबू उग गए हो, वो तो बारिश में उगल हो, चौमासा में तो सब आट उगी, इसका पिसा कौन दिया। कहीं खे वो चाहो कंपनी कंपनी में खबो चावा मेरी पहले से हमारे जच्चा जता आ खबो चावा। तो अब वो 17 दिन सुध सरकार रेट का खोल में मकी रेट है बेलेशिया, हाँ हमारी मन मर्जी को मुआवजा लेशिया में, क्यों वो तो पीटे पीर को काम को मकड़ा छोड़ रहे तो कमार तो खास के को नहीं, क्यों तो करशिया में कोई धंधो तो खोल छिया नहीं, कुछ तो कर देशिया ना मखा टाबरा ने जना क्या करा में। अब थे बताओ अब के खे वो है कंपनी को, कंपनी का क्यों कौन दिया, मैं तो यहाँ जबरदस्ती ताल है जैसे क्यों कौन दिया, और मकान ही को नहीं उड़ रहा, हाँ कंट को नहीं उड़ो, कंट को नहीं उड़ो, कंट उड़े हमारे डेकोरेशन बन रही है, डेकोरेशन हो रही है, कंट को नहीं उड़ो आ कह रही है कंपनी हमारे कंट बन रहे। हाँ हाँ कुछ भी नहीं कर सकोला भाई, काली डोर कमा ने दे ली बेटे, कुछ ही करो सको तो मैं खड़े जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा बच्चे, टाबर भी पालना ही मन मारो मुजाब लो दो, जाटी काटे आपा जाटी काटा तो सरकार का पकड़ ले वो कि सरकार आखिरी है भाई, मुजाब लो जाटे को नहीं दे रही। हाँ तो हमारे एक काली डोर में सो क्यों आगो तो मैं खड़े जाऊंगा, अब हमारे सरकार क्यों नहीं जो सुधान कोई मिलसी तो क्या मिलसी, 50 लाख रुपया बीघा का आज दे रहे हैं तो माने 16,000 रुपया बीघा का दे रहे हैं। आ तो तेज समझदार हो अंकाला खेत थानेदार जैसा जाए आके उड़दी उतार दे किस्मत दे दी सी तो गवर्नमेंट भी समझदार है, गवर्नमेंट ने पता को नहीं ले रोजी ना प्रशासन आ जाए, ले रोजी ना प्रशासन आ जाए, अब प्रशासन को नहीं आवलो, अब तो मैं प्रशासन कन मैं आडा पड़े जाऊला मरेडा ही और मरेडा जाऊला से और आ कंपनी है ना की भाकेली डोरा पोल उथलाला अपन खमलियन उथलाला और कोई मगन बेचारो कोई बचे और आदमी को नहीं उतरेला, मैं लुगाई उथला ली, पूरी लुगाई बाण बेटी उथला ली, खम्मान तो मैं पटक दिया लुगाई पटक दिया मैं आदमी खंबा और जो सरकार को फैसलो है भी है तो आप व्यक्तिगत तौर पर ई को विरोध करा हाँ कि सरकार की जो की योजना है विकास न ले रहे हैं तो आप इन चीज ने विकास कार्य, लेकिन बात भी थाकी जायज है कि थाने मुआवजा भी मिलना चाहिए। हाँ और वो थान देनु पर एक बात और मोटर बल जाए नहीं जगह कहीं को मोटर बल गिना, कहीं को मोटर बल की जना जब किसान का तो मोटर ही है और भाई बल की मारा कोई है। हाँ अब बताओ थे तो को भी आ रहे हो के बीच में सो क्यों आ रहे हैं, कुआ टूबेल दोनों आ रहे हैं सा आ रहे हैं मगतो भी को भी मुआवजा मिल रहे हो ना कौन दे रहा, कौन दे रहा आप करिए जकान तो दिया या 10-10 लाख टूबेल लंगा अठे दिया 5-5 लाख दे रही है, पांच ही 3 देशिया हमारे जच्चा तो दिया नहीं आले जैसिया कौन सा मतलब है वो, मैं 10 लाख रुपया नीचा टूबेल का रुपया कौन लिया, थारे जच्चा तो तार ले जाओ नहीं थारा तारा उठार ना गोराली में ले जाओ, 1 करोड़ की जमी है जगी को क्यों कौन दे रहा, 16,000 में कमाए जमी खरीद पाएगा मार लिए मैं गया कहाँ यही मैं गई पीसा देना पड़ी साहब मन्ना की मन्ना मारी तनका चालू जमी की तनका को काम चालू करो नहीं इसको कर दिया मैं। हाँ सीधी बात है और जमी की तनका मन्ने की मन्ने चालू करानी पड़ी सरकार ने, नहीं सरकार क्यों आ रही है ठे, सरकार भी जाए ली बैठे हूँ। हाँ अपने साथ में अठे जी का ग्रामीण लोग है वे धरना पर बैठे है, राम जी राम राम के वो है के समस्या है और क्यों समस्या ने ले लगातार 17 दिन से धरनो चाल सौ पहली तो थान धन्यवाद दूं कि थे माँ की समस्या ही जगह का बारे में पूछ जनता ताने पूछा बाकी कोशिश कर रहा हो। अब पावर ग्रिड 765 की लाइन ले रही है, बिक के खिलाफ वो धरनो चाल रहे है, पावर ग्रिड कंपनी वाला किसानों ने न जमीन को उचित मुआवजा दे रही, न फसल को मुआवजा दे रही, न जगह का मकान आ रही बक का कोई मकाना को उचित मुआवजा दी, न ट्यूबवेल को दी, न पेड़ पौधा को दी, और कई लोगों की जगह भूमिहीन उगा जगह के लिए बसबा के लिए जगह नहीं है, बन ने जगह देर बन पुनर्वास की व्यवस्था करवा की कोशिश कर रही, अब बात लेर उधर नु चाल रहे पिछला 15 दिन से। और मैं अच्छा हाँ कि भाई सारा किसाना की जकी समस्या ही बा को समाधान करें, बन उचित मुआवजा दी और भी के बाद में लाइन से को पेमेंट गिरे बाद में लाइन खड़ी करें, क्योंकि ये लोग यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पीछे भी जो लाइन खड़ी करके आए हैं, उन लोगों का भी इन्होंने पेमेंट नहीं किया है, इसलिए इस कंपनी पर कोई विश्वास नहीं है और ये ज़बरदस्ती करके हम किसानों को डरा कर धमका कर जैसे भी ये करना चाहते हैं। तो हमने पूरे गांव ने बैठ करके ये तय किया है कि सबसे पहले तो हर किसान का जो मुआवजा बने वो बताए कंपनी, और उसके बाद में उसके खाते में पूरा पेमेंट गिरे और उसके बाद में ही वो आगे काम करे।
इसलिए हमने पिछले 15 दिन से लगातार ये गांव के लोग बैठे हैं धरने पर। और पिछली बार एक दिन पहले भी कंपनी वाले आए थे, उनसे बातचीत हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई। आज भी जो अभी आए हैं अभी तक तो इनकी कोई सहमति बनी नहीं है। और हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो हमारी समस्याएं हैं उनको माने और उसके बाद में ये काम करे। और एक सबसे बड़ी समस्या इन कंपनी के लोगों ने जो हमारे साथ खड़ी की है, हमारे गांव में पिछली 6 तारीख को इन्होंने ये केबल वगैरह डाली, उससे हमारे गांव के 16-17 लोगों के कुओं की जो मोटरें हैं ट्यूबवेलों की वो जल गई। इनके बारे में भी इन्होंने अभी तक कोई बात ही नहीं की है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सारी समस्याएं हैं उन पर ये बात करें और जो हमारी समस्याएं जो ये इन्होंने पैदा की हैं उनको पहले सुलझाएं और उसके बाद में जो पावर ग्रेड द्वारा नियमानुसार जो मुआवजा तय है उनके अनुसार हमें मुआवजा दें। नहीं जी, आप बात करा तो पिछला 15 दिन सु प्रशासन अटे आयो को नहीं किया, फिर जगह कंपनी का लोग अब आया को नहीं किया, फिर सहमति को नहीं बन पाई। पिछले 15 दिन में प्रशासन आज ही आया है। प्रशासन तो आज आया, कंपनी के लोग एक दिन पहले आए, उनसे कोई सहमति हमारी बनी नहीं। उन्होंने सहमति वाली बात ही नहीं की। ये तो मुआवजा की बात करा तो मुआवजा कत्तो कहीं दे रही है कि नहीं दे रही? मुआवजा ये लोग जो इनसे पूछते हैं तो ये लोग बताते हैं, हमें कुछ बताया इन्होंने कुछ भी नहीं है अभी तक। धरातल पर ये हमें कुछ भी नहीं बताते। लेकिन जो इनसे बात की तो इन्होंने ये बताया कि भाई ये यहाँ के एक प्रति बीघा के 16,500 रुपये DLC रेट का जो 30% है वो आपका बनता है। तो यहाँ की जो ज़मीनें हैं 20 कीमती ज़मीनें जो करोड़ों रुपए के हिसाब से बिकती हैं, हम अब UIT में भी हैं, हमें UIT में भी घोषित कर रखा है। उसके बाद भी ये हमारे को इस तरीके से जो पेमेंट देते हैं, जबकि 67 मीटर कॉरिडोर ये लेते हैं, उसमें किसान का कोई अधिकार नहीं रहता, न वो ट्यूबवेल कर सकता उसमें, न मकान कर सकता, न उसमें रह सकता, फिर भी ये हमें कुछ देना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से हमारे किसानों को जो करोड़ों रुपए यहाँ कीमत जो ज़मीन की है उसके हिसाब से कीमत दी जाए। कब गए है बुढ़ा पोल तो खड़ा कर लिया, अरे अब तार खेच रे बाग बोचावे पिसा दे बोकन चावे आके नीत में कहाँ कराए कहीं दे श्याम कहते घोड़ी न गड़े घी मन घी देणु कह दियो अरबी के छटांगे पेट में न जा बात तैयार क्यों हुए बा कहानी अपना रखी है बात है। जी बात करा तो जमीन को मुआवजो कौन दे रही, या पेड़ पौधा को, या फसल को, या इनको कहीं दिए ऊँट का मुंह में 0 दे जतो मुआवजो दिए। DLC रेट बलबीर बताई भी के हिसाब से कहीं बढ़े क्यों को नहीं बढ़े, वरना राज्य सरकार तो अब एक नियम काटे अगर सड़का से कि बाईपास जासी भी की DLC रेट बहुत ज़्यादा है सिक्कर में, तो भी के लिए सह कलेक्टर ने सरकारी ज़मीन चिन्हित करवा के लिए निर्देशित करें और ज़मीन जहाँ जगह किसान की भी के बराबर ज़मीन देवा की बात चल रही है। और अटे ज़मीन छोड़ मतलब है पिसाई कौन दे रहा, हाँ तो बेघर कर दिया सन। अपनी है 15 दिन सु अटे था को धरनो चल रहे है, तो के काम काज चल रहे है या फिर बंद है? अब तो बंद है, बिल्कुल बंद है। अब तो गाँव की सीमा में बिल्कुल काम बंद कर रखा है। और हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारा डिसीजन नहीं हो उससे पहले कोई काम हम करने नहीं देंगे। और हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को बेघर किया है उनको कंपनी सक्षम है, ऐसा नहीं है कि ये कंपनी सक्षम नहीं है, ये कंपनी करोड़ों रुपए पर डे कमाएगी इससे। तो हम ये चाहते हैं कि इन गाँव में जो जिन लोगों को ये बेरोजगार कर रहे हैं, हमारी ज़मीन छीन करके खेती से हमें वंचित कर देंगे, जिनके मकान आ रहे हैं उनको मकानों से रहने से वंचित कर देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को रोज़गार मिले, उन लोगों को जो जिनका मकान जा रहा है उनको मकान बना करके ये कंपनी उनको पुनर्वास की व्यवस्था करे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम सब लोगों को जो हमारा उचित जो व्यवस्था बनती है ना कंपनी, वो हमारी व्यवस्था ही करे। कान ट्यूबवेल के ऊपर बना हुआ है या इनके पास में बना हुआ है, कॉरिडोर की है, लाइन सारे हैं, उसको नापने में भी ये आंगना से लेके और छत के माला हिस्सा नापते। क्यों नीचे सामान नहीं लगा, ऊपर सामान नहीं लगा, उसका पूरा पेमेंट मिलना चाहिए। ट्यूबवेल की पहले है जो फाइल भरी जाए, बिल खुदावे जड़ा 3 लाख रुपया लागे, वह ब्याज पर लाऊंगा लिए हैं लोग, और उसकी फाइल भरे तो 3,000 रुपया कम से कम लागे फाइल का, वो भी ब्याज पर चल रहा है। फिर उसका डिमांड नोटिस आए तो कम से कम 30,000 के करीबन मिनिमम छोटो जो को 5 को लोड है या 7 को है बीम लागे, वह भी ब्याज पर ले रहा है। फिर बिजली को बिल भी किसान दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है, टूट फूट भी। तो उसके लिए भी ये बोल रहे नहीं, ये तो ऊपर ऊपर का मिलेगा।
कंपनी इनके खेवणो है। कंपनी पूरा उसका नीचे से नाप तोल करे और जो शहर में उसका पैसा मिलता है वो उसका पेमेंट पूरा हो। ये पैसा होगा बाद में काम के लिए कोई मना नहीं करेगा, ये हमारी जवाबदारी है। जिसके खेत में 5 पेड़ हैं तो 5 का पेमेंट आएगा। कॉरिडोर 67 मीटर का किराया तो 67 मीटर का ही वो फसल बर्बाद हो रही है, गाड़ी कहाँ से जाएगी उसमें? ये बताओ, तार इधर से कहाँ से सारी पेमेंट मिलना चाहिए। बालाजी को बंगलो आ रहे हैं बोलते उसका तो नहीं देता, तो मुसलमान मस्जिद में जा रहा है उसका भी वो लेगा, क्रिश्चियन किस चर्च में जा रही है उसका भी वो पैसा लेता है, सिख गुरुद्वारा में जा रहे हैं तो उसका भी पैसा लेता है, वो टूट फूट पाएगा। और सड़क बनी है, उस पर मंदिर आया है, उसको ठेकेदार ले जाके दूसरी जगह मंदिर बनाया, उसकी कीमत लगाई है। तो हमारे भी जो बालाजी के मंदिर है उनकी कीमत लगेगी, दूसरी जगह बनवा दो। और हमको ट्यूबवेलों का परमिशन मिलनी चाहिए इसकी, आप ट्यूबवेल कर सकते हो, नहीं तो नहीं। कॉरिडोर की लाइन में 67 मीटर जगह आई है, उसका भी मुआवजा सड़क का देते हैं शहर में, वो मुआवजा मिलना चाहिए। उसके नीचे हमारा पशु नहीं चल सकता, छान नहीं बांध सकते, और ये तार ढीले रहते बीच में से। ये नीचे का तार और 10 फीट ऊंचा होना चाहिए, बीच में 30 फुट का जोड़ रहेगा, उसमें आदमी भी बरसात के टाइम में ख़त्म हो सकता है, पशु भी ख़त्म हो सकता है। ये बोला भाई फसल का मुआवजा, तो वो भी पहले मिलना चाहिए। वो भी इन्होंने जो हमारे आदमी मुकर होके 30 मीटर का तय कर लिया, तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो 30 मीटर का जोते, लेकिन पेड़ों का उसका पैसा, और जो ये ट्यूबवेल है इनका पैसा, गुमटी है, ऊपर होदी है, मकान है, पूरे ज़मीन तक खोद के उसको नाप कर लो। यदि किसान की नहीं मानता है तो उसके साथ से खोद के फिर नपाई कर लो। जी साहब, मुद्दों वो है, ए जगह पावर ग्रेड का अधिकारी है ना, ए अठे कोई केबल कह रहे हैं, जहाँ माँ की मोटर नहीं चलन है, जहाँ अन पूछा भाई काल से माँ की मोटर कौन चली, जहाँ ये अधिकारी बोल रहे हैं कि ये मोटर से ताकि कहीं तो नुकसान है कहीं फायदा है, जहाँ ये अधिकारी ने इन नुकसान फायदा को अगर किसान को नहीं बेरो है तो वो तो किसानों को नुकसान ही कर जाए, वो मुआवजा देर कौन जाए, मान तो वो विश्वास है बात को का पैसा देर जाए को नहीं, तो नुकसान कर ही जाची। जब मैं बार बार सीआई साहब के सामने भी कह रहा है ये अधिकारी से माँ की सहमति को नहीं बनाए, अगर इसको सहमति बनाची तो माँ की सहमति तो कौन बना साहब, वो बनवाई कौन दे। दूसरो अधिकारी आवे तो बिन वो पाछो भगा दे, जी सुबह आया मीणा जी मैंने भगा दिया, वो अधिकारी माँ के माने को नहीं, इसको संतुष्टि वहाँ भी को नहीं वे, वो माने जचार देसी ने तो भी माखड़ो मेड़ बटे को नहीं। कत्तो का मुआवजो बार मिल रही है। ज़मीन की बात करा तो मुआवजा तो साहब गैल पड़ी आने जा आटा में लोन के रहा बताओ कौन दे रहा, 16,000 बीघा कमाई ले रहा ही। अब माखा भाई हिजगा कह रहे हैं 16,000 में माने बांग्लादेश में दिवा दो बटे उड़ चाचा, भाभी मंजूर है, माने जगह अगर बांग्लादेश में दी तो बटे उड़ चाचा, लेकिन आज जगह तो 67 मीटर वाली मोरी ले ली जाए पेड़ काट रही है। देखो 10 पीसी कौन दी हालत है, अरे आंको बिचारी हो ये गद्या को नहीं भैया मुंडा सुन ले लो तो ही मोकड़ो दी ही, बाकी बिया खाता में कौन दी है, मुंडा में तो देता ही मन 4 महीना होगा। तहसीलदार गिरदार पटवारी सभा थारा पीसा कियो 29-30 तारीख ने खाता में गाल दे हालता ही तो एक पीसो आयो को नहीं, और आज मन हाल लागी भी को नहीं साहब कह गाल दे कड़ा हिसाब सुता है को निकालना। आज समस्या तो सही है साहब, और फिर बस बताई जगह को नहीं बिकी भाई खान जा के माखन पावर को नहीं, जब मैं अभी बोलती रहे जो था ऊँचो जो अधिकारी है पावर वालो बिन भेज दो बीसू बात कर ले, लेकिन है तो भाग्य के मैं ही आशा दूसरो अधिकारी को नहीं आस के दूसरो अधिकारी ना आबा को मतलब अनुभव पूर्ण बोलो बेटा को नहीं आके चाश नहीं तो दूसरा आबा को नहीं। बसबा की बात करा तो मकान भी आ रही होगी, मकान को नहीं आ रही हो, मकान तो अपना जोड़ी में और जबकि जगह है ने जबकि कॉरिडोर में आएगी जहाँ कह रहे हैं कि ट्यूबवेल का 5,65,000 बढ़िया तेरी का वेतन दे दे जब तो मन दे दे लेकिन बढ़ाने की है, बस जगह तो बता दो मन, एक तो यहाँ बता दो कि कॉरिडोर कमाई 8 बैठा लीजिए, लीकर दे दो मन दे जाकर लीकर तो कौन दिया लीकर नहीं देना साहब, यहाँ तो लाइन क्यों लीजिए होते जा तो तार था पर ही रखो मुख दुमुख कर दिया डरा दिया धमका दिया से धमकी दी है सार दी नहीं देता ही मान तो 3 महीना होगा पूरा। अब बात है जो प्रशासन आए हुए तो कहीं कुछ सहमति बनी है? नहीं साहब कुछ सहमति को नहीं बनी, हालता है तो 1% भी को नहीं बनी, और अब बात तो यहाँ लाग रहा है बना भी को नहीं, ये अधिकारी सु को नहीं बना। मैं तो बार बार चेता रहा किसान भी चेता रहा ये अधिकारी अगर सहमति बन जाए तो बैठे यहाँ को नहीं बना। सरकार ने क्या खबर? सरकार ने वो खब के तो लगाए पासी माँ के जो कूचो गटा माँ को जो धरनू को तुम जाए माँ को, और नहीं आधे करेगा लगाए एक गेलो तो कर
बात है। फकीरपुरा गांव में जो समस्या आ रही है, पावर ग्रिड जो लाइन लेके आ रही है, उसमें जिनके मकान आ रहे हैं, ट्यूबवेल आ रहे हैं और आ रहे हैं, ये देने को तो कुछ नहीं, ये तो दिलासा तो दे रहे हैं, दिलासा ही दे रहे हैं, देने को कुछ नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं जिला प्रशासन से भी कि घोषित कर रखा है इन लोगों को खेतों में जो ट्यूबवेल है उनको ये बंद करने के लिए कह रहे हैं। भाई जो कॉरिडोर में नीचे आ गए वो चला नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो खतरा ही खतरा है, मरना है, किसी को चलाना तो है नहीं। तो हम ये भी चाहते हैं जिला प्रशासन से कि जिला प्रशासन हमें सबको ये लिख के दे कि जो जिनके कॉरिडोर में मकान वो ट्यूबवेल आ रहे हैं उनको अनुमति दी जाती है कि वो चाहे जहाँ के भी किसान अपने खेतों में ट्यूबवेल कर सकते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ जिला कलेक्टर महोदय से भी कि जिन किसानों के ट्यूबवेल कॉरिडोर में आ रहे हैं उनको सबको लिखित में दे और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदारी से ये आदेश निकाले कि वो कहीं भी अपने ट्यूबवेल, क्योंकि डार्क जोन घोषित है, पानी है नहीं, तो उनको जगह जगह ट्यूबवेल करने पड़ते हैं, इसलिए इनकी व्यवस्था करवाई जाए। कंपनी का लोग है, क्या समस्या है कंपनी के बीच में और किसान वर्ग के बीच में? इन लोगों ने भी लिख के दिए समस्या, उसको एक एक पॉइंट पे बात करके जो सॉल्यूशन हो पाएगा वो बताएंगे इनको। 15 दिन सूझ का लोग पीड़ित है, के बाद में समस्या को समाधान को न हो पा रहे हो, तो कंपनी के सामने क्या चुनौती आ रही है? मतलब ये स्टेटमेंट देने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ जी अभी। क्या वो ये समस्या नहीं है, कुछ छोटे मोटे विवाद के बिंदु हैं, प्रशासन के साथ मिलकर इसका जवाब। देखो काश्तकार वर्ग का लोग है और खेती बाड़ी से आपको जीवन यापन करे, के बावजूद 15 दिन से अगर आपका काश्तकारी जीवन में प्रभावित कर रहा है तो कटे न कटे आपका सामने समस्या है और लगातार ही प्रकार से चालतो रही, या फिर कब तक इको समाधान हो सी? अभी बात करेंगे ना सर, तहसीलदार साहब, SHO साहब हम बात करेंगे अभी। तो उम्मीद है कि जल्दी समाधान? हाँ, आज हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। आपने साथ के मान जी काठिए लोकल तहसीलदार है वासु जानबा को प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार साहब। नमस्कार। के खणो है और क्या समस्या है ये मामला ले और अठे लोग जगह 15 दिन 16 दिन सुधरना पर बैठे, क्या समस्या है? यहाँ अपने क्षेत्र में जो पावर ग्रिड की बिजली लाइन जा रही है उसके संबंध में किसानों की मुआवजे के संबंध में कुछ समस्याएं थी, कुछ मांगी थी। उसके लिए पावर ग्रिड के अधिकारियों और पुलिस के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं, इनसे वार्ता की जा रही है और समाधान का प्रयास किया जा रहा है। क्या समाधान लाग रहे हो कि हो सके समाधान? अभी सभी किसानों से बात हुई है, उन्होंने अपने 5 या 11 लोगों के प्रतिनिधि बनाने की बात बोली है। जो भी प्रतिनिधियों से साथ में चर्चा होगी उसके अनुसार ही आगे समाधान होगा। काश्तकार लोग है, खेती को टाइम है और परेशान हो रहा है, कंपनी को क्या खबो है? कंपनी पावर ग्रिड जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर से हैं, इनके प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। ये इनका भी यही कहना है कि काम जैसे जैसे होता रहे तो मुआवजा उसी प्रक्रिया से लोगों को मिलता रहे। ग्रामीण लोगों की, काश्तकार लोगों की क्या मांग है? काश्तकार लोगों की यही मांग है कि उनको उचित रूप से अधिकतम मुआवजा मिले और समय पे मिले। तो फिलहाल आप देखा तो लगभग 405 घंटा होगा और हालतानी भी कोई चीज़ को नतीजो निकल नहीं पा रहे हो। प्रशासन का लोग, चाहे तहसीलदार जी की बात करा, चाहे कंपनी के लोगों की बात करा, चाहे ग्रामीण लोगों की बात करा, तो हाल फिलहाल को कोई समाधान हो तो नज़र आ रही हो को नहीं। सुबह से लेकर अब लगभग शाम हो बन चल रही है, लेकिन भी के बावजूद भी खटे ना खटे यही चीज़ को समाधान हो तो नज़र कौन आ रही हो। जी कंपनी की जी बात है बा ग्रामीण और किसान और काश्तकार लोग मान को तैयार, और जी काश्तकारों की मांग है बिन कंपनी मांग मान तैयार को नहीं। प्रकार से लेट दोनों में जो को विवाद है वो लगातार बने रहे है और पिछले 15-17 दिनों से जो विवाद चल रहे है वो आज फिलहाल भी प्रशासन आया बाद में भी हालतानी भी पिछला 405 घंटा की अगर आप बात करा तो खटे ना खटे समाधान बनते हुए अपन दिखाई को नहीं दे रहे है। वीडियो थाना अच्छो लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। राम राम साहब।